मनुष्य के भोजन में सुवर्ण की आवश्यकता क्यों है? हम देखते हैं कि मिठाई के ऊपर सुवर्ण का लेयर होता है वरख लगाकर। जो भी राजा थे वो सोने की थाली में खाना खाते थे, चांदी के बर्तन में पानी पीते थे। सुवर्ण भस्म वाली चाय 14 लाख रुपए की 1 किलो बिकती है। तो ये सुवर्ण की ज़रूरत क्या है? रोज़ चाय में या भोजन में सुवर्ण क्यों चाहिए? क्योंकि सुवर्ण मनुष्य के शरीर में अत्यंत आवश्यक धातु है। हमारे शरीर में जो नए नए सेल बनने की प्रक्रिया है उसको ये उद्दीपित करता है। जो मसल्स है, टिश्यू है, उसका डेवलपमेंट त्वरित होता है। हमारे बोन के अंदर जो बोन मेरो है तो वो मज्जा बनाने में बहुत ही सहायक है। बोन मेरो हमारे शरीर में श्वेत कण की उत्पत्ति करता है। जब भी हमें कोई किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये एक श्वेत कण ही है जो उसे रोकने के लिए लड़ते हैं। अगर ये श्वेत कण बनने ही बंद हो जाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाएगी और हमें किसी भी प्रकार के असाध्य रोग हो सकते हैं। तो इस सुवर्ण के रोज सेवन से हमें असाध्य रोग भी नहीं होंगे। स्त्री और पुरुष में बीज बनने में भी ये बहुत ही सहायक है। तो प्रजनन और गर्भधारण की किसी भी समस्या के लिए ये बहुत ही लाभदायी है। सुवर्ण हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है उसे बूस्ट करता है। इससे हम कई प्रकार के असाध्य रोग से हम दूर रहते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मल्टीपल क्लेरोसिस, कैंसर्स, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट जैसे कंडीशन से हमें हमेशा दूर रखने में सहायक है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन्स है, वो न्यूरॉन्स हमारे शरीर में किसी भी ऑर्गन को सिग्नल भेजने के लिए धातु को मीडियम की तरह यूज़ करते हैं। जो हमारे शरीर में नाड़ियाँ है, एक 172 नाड़ी है, उसमें ईडा और पिंगला 2 महत्वपूर्ण नाड़ी हैं। आप जानते हैं मित्रों कि वो इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे ब्रेन तक कम्युनिकेट करती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए, सिग्नल भेजने के लिए वो धातु को ही मीडियम बनाती है। अब जब हमारे शरीर में धातु होगी ही नहीं तो ये सिग्नल कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, मतलब ये कम्युनिकेशन बिखर जाता है। तो ब्रेन का ऑर्गन के साथ का जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं टूटने से हमें कई प्रकार के असाध्य रोग होते हैं, जैसे कि पार्किंसंस, ऑटिज़म, एल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कार्डियक अरेस्ट। ये सब अचानक ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बंद होने की वजह से होता है। और इसे हम प्राणिक कंडीशन, जो हमारे शरीर में जो प्राणिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, वो डिस्टर्ब होने से ये सब कंडीशंस जनरेट होती है। आज के एलोपैथी में इसके लिए कोई दवा नहीं है, लेकिन अगर हमें रोज़ खाने में सुवर्ण मिल जाए तो हम ऐसे कई प्रकार के असाध्य रोग से हम दूर रह सकते हैं। हाँ मित्रों, सुवर्ण हमें भगवान ने दिया है देसी गौ माता के दूध में और गौमूत्र में। हमारे भारत देश में जो बैक में कुबड़ है, खून है, ऐसी जो गौ माताएँ हैं, जैसे कि गिर, साहिवाल, कांकरेज, राठी, थारपारकर, पांगनूर, ऐसी 42 टाइप की गौ माताएँ हैं, जिसके दूध में और उसके गौमूत्र में सूर्य नाड़ी से, ब्रह्मांड से और सौर किरण से सुवर्ण पाया गया है। और ये सुवर्ण घुलनशील है, मतलब कि वो बहुत ही सुपाच्य स्वरूप में है। देसी गाय में गिर गौ माता के गौमूत्र में 1 लीटर गौमूत्र में
3 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम तक सोना पाया गया है। इतना ही नहीं, जब यही गौमूत्र से किसान फसल उगाएगा तो ये सोना फसल में जाता है और गौमूत्र से उगाए गए अन्न का सेवन करने से हमारे भोजन में सोने की कमी चली जाती है। इसीलिए हमारे देश में, भारत देश में, हमने कभी नहीं देखा कि इतने सारे असाध्य रोग किसी को होते थे पहले। आपने तो देखा होगा, आपकी नानी, परनानी, दादा, परदादा सब बहुत ही स्वस्थ रहते थे और 80-90 साल तक तो आराम से जीते थे, निरोगी स्वस्थ जीवन। क्यों? उनको भूल जाने का, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये सब जो असाध्य रोग है, कैंसर, डायबिटीज़, लंग कैंसर, ऐसे कुछ भी कोई रोग नहीं होते थे, क्योंकि ये रोज़ दूध, दही, मक्खन, घी का सेवन करते थे जिसमें सुवर्ण पाया जाता था। उतना ही नहीं, जो भी अन्न खाते थे वो गोबर और गौमूत्र से उगाया हुआ खाते थे, तो उससे भी ये सब कैंसर जैसे रोग नष्ट हो जाते थे, मतलब होते ही नहीं थे। तो सुवर्ण सिद्ध घृत जब मिल जाए तो सोने पे सुहागा बन जाएगा। सुवर्ण सिद्ध घृत यानी कि जिसमें सोना ज़्यादा है, और ऐसे घी का रोज सेवन करने से हम निरोगी स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई भी प्रकार के डिसीज़ नहीं होंगे।